करता हूं दोस्तों। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,619 की और निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 58 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया। यानी निफ्टी ने आज भी कंसोलिडेट ही किया था। पिछले 2 दिनों से निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसा कि आप लोग को याद होगा तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था और ब्रेकआउट लेवल हमारा है 24,555। तो यहाँ पे नजर बना के रखिए कि 24,488 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कहाँ से लेकर के 24,555 से लेकर के 24,488 तक ये जो बीच की जो रेंज होगी ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पर नजर बना के रखिए क्योंकि इसी लेवल को हमने करीब 3 से 4 बार टेस्ट किया। उसके बाद हमने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद अब हम कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, इस लेवल के ऊपर हम होल्ड कर रहे हैं। इस लेवल के नीचे थोड़ी बहुत इंट्राडे में आपको सेलिंग दिख सकती है। इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इंट्राडे में थोड़ी बहुत सेलिंग दिखेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो आ कहां से रहा। मान लीजिए अगर 600 से 620 650 से आके इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अभी मेजर व्यू क्या है। मेजर व्यू ये है कि इस लेवल के आसपास आएगा तो बायर कोशिश क्या करेगा, बायर यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे बायर आपको फिर से एक्टिव होते हुए दिखेंगे। और एक्टिव होने के बाद बायर के लिए क्या पहला रेजिस्टेंस होगा ये वाला हाई। जैसे कि मैंने बताया ये हाई और ये लो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है निफ्टी के लिए। अब निफ्टी के लिए एग्रेसिव सेलिंग कहां पे आएगी, इस लेवल के नीचे जब जाएगा उसके बाद यहां आएगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तभी एग्रेसिव सेलिंग आएगी। इस लेवल के नीचे आएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस लेवल के नीचे और इसके बीच में क्या होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक ये बायर के कंट्रोल में रहेगा। एक बार फिर से इसके ऊपर निकलेगा तो क्या होता है, फिर फॉलो अप बाइंग आती है, थोड़ी फॉलो अप बाइंग आती है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब देखिए 2 दिनों से इसी रेंज के अंदर में क्या हो रहा है, जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे लिया होगा वो धीरे धीरे करके यहाँ तक गया तो उसके बीच में धीरे धीरे वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके पोजीशन हल्की पोजीशन रख रहे हैं। हल्की पोजीशन का मतलब ये हो गया कि अब नया ब्रेकआउट करेगा तो फिर से लोग एंट्री करेंगे और फिर नेक्स्ट मूव के लिए यहाँ पे तैयार होगा। जैसा कि नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा आपको इंट्राडे में। देखिए 2 रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बताया। पहला रेजिस्टेंस क्या है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो है यहाँ पे आपका 25,055 का। और दूसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 25,222। ये हमारे पास डेली चार्ट में रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट में हमारे पास 2 सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट है। ये रेंज हमारे लिए सपोर्ट रेंज है और दूसरा सपोर्ट है ये कैंडल का लो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका लो हमारे लिए स्ट्रांग बेस यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके बीच में जब तक ट्रेड कर रहा शांति से आप लोग भी बैठे रहिए, वेट कीजिए ब्रेकआउट का। 15 मिनट के चार्ट पे कुछ अच्छा दिखेगा ब्रेकआउट तो वहां पे देखिए, अपनी एनालिसिस कीजिए। देखिए इतना मूव हो चुका है तो थोड़ा इसको कंसोलिडेट करें। जितना अच्छा होगा, अगर ये 2 दिन 3 दिन यहाँ पे निकाले, 2 दिन निकाल दिया, 1 आध दिन और यहाँ पे निकाले और उसके बाद क्या करें, जो भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बने ना, ये ट्रेंड लाइन बने इसी लेवल के आसपास कल फिर से कंसोलिडेट करें, ट्रेंड लाइन बने, फिर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसके लिए ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट यहाँ पे रहेगा डेली चार्ट पे। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह से निफ्टी मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन। तो इस तरह का चैनल बना के निफ्टी अभी फिलहाल 15 मिनट के चार्ट पे चल रहा है। इस चैनल के आसपास रेजिस्टेंस आता है, इस चैनल के आसपास जब आता है तब यहाँ पे सपोर्ट आता है। तो फिलहाल देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर में ही निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे ध्यान से तो ये छोटी सी रेंज के अंदर में चल रहा है जो कि 24,555 नीचे की साइड में, जो मैं ऑलरेडी हमारा ब्रेकआउट लेवल था वो। और ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये जो चैनल बन रहा है, इस चैनल के पास जब भी आ रहा तो यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस ले रहा तो इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को चीजों को समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ये चैनल बना रहा है, इस चैनल को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, ये तो हो गया कि हाँ ये ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन ये जब तक पिछला स्विंग हाई नहीं निकालेगा ना तब तक यहाँ से बायर जो होंगे ना वो एक्टिव नहीं होंगे। बायर कब एक्टिव होते हैं, या जिनको शॉर्ट पोजीशन फटाफट मूव, क्विक मूव के लिए कि आएंगे तो वो कहाँ पे आएंगे, वो इस लेवल, क्योंकि ये उनके लिए ये रेजिस्टेंस है। क्योंकि कभी भी देखिए चार्ट पे चल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पिछले हाई को क्रॉस नहीं करा। ये हाई लगाया, उसके बाद ये हाई लगाया लेकिन ये हाई क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद इसने ये हाई लगाया लेकिन ये वाला हाई क्रॉस नहीं किया, ये हाई लगाया लेकिन फिर ये वाला हाई क्रॉस नहीं हुआ, उसके बाद फिर नया हाई लगाया लेकिन ये वाला हाई, पुराना हाई क्रॉस। तो ये पुराना हाई नहीं क्रॉस करा तो कम से कम एक स्विंग हाई, पहला तो ये ट्रेंड लाइन और दूसरा ये स्विंग हाई क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पे थोड़ी सी बाहर की मूवमेंट आपको एक्टिव हो सकते हैं। और वो एक्टिव होंगे तो फिर उनके लिए रेजिस्टेंस क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे आपको रेजिस्टेंस क्या क्या दिख रहा है। पहला रेजिस्टेंस तो ये है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत टाइम तक हमने यहाँ पे ऊपर की लेवल को बहुत टाइम तक हमने कंसोलिडेट किया। तो सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या आ जाएगा, 24,744 का
15 मिनट के चार्ट पे ये रेजिस्टेंस आ रहा, और इस रेजिस्टेंस को अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो काम करेगा यहाँ पे 24,844। तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए अगर इस लेवल से यहाँ पे ट्रेड करके ये नीचे की साइड में जाता है, तो मेरे ख्याल से शांति से बैठे रहिए, देखिए कि बायर क्या इस जगह पे बायर एक्टिव होता है, क्योंकि नीचे की साइड वाला जो ट्रेड होगा ना वो कंफ्यूज करेगा आपको। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे बायर एक्टिव होता है, यहाँ पे कोई चैनल बनाए, या यहाँ पे बहुत ज्यादा ये इसको ब्रेक करने के बाद ना यहाँ पे चैनल बनाए, यहाँ पे काफी देर तक रुका रहे 520 और 480 के 555 और 480 के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, बहुत टाइम यानी 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद में जिस साइड में चैनल को ब्रेक करेगा फिर वो उसका नेक्स्ट मूव उस साइड में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट इसी फ्लो में अगर यहाँ पे जा रहा है तो शांति से बैठे रहिए, कुछ मत सोचिए। यहाँ सबसे बेस्ट देखिए अपनी एनालिसिस में ना जो बेस्ट सिचुएशन होती है ना उसको देखिए, मार्केट को आप कैप्चर करने की कोशिश मत करो कि जहां भी जाए मैं मुझे मिले ही मिले, आप अपनी बेस्ट सिचुएशन निकाल के रखो। तो यहाँ पे इसकी बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, बेस्ट ट्रेड यहाँ पे क्या बन सकता है कि इस जगह के आसपास ये कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर या नीचे अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो वापस कहां पर जाने की कोशिश कर सकता है, जहां पे आज की क्लोजिंग और ये ट्रेंड लाइन, दो इसके मूव हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक डाउन करता है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर जो हमारा ये वाला सपोर्ट है, इस सपोर्ट ये जो सपोर्ट है दोनों ना इस सपोर्ट के आसपास, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 344 से लेकर के 388 ये बीच में फिर नया सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये सपोर्ट इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है यहाँ पे। अब मान लीजिए गैप अप है इस चैनल के ऊपर, यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन है, देखिए गैप अप ओपन होने के बाद में भी शांति से चैनल बनने दिया, होता क्या है ना, देखिए 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, मार्केट यहाँ पे ट्रेड किया, उसके बाद क्या करता है इस जगह पे कहीं ट्रेड कर रहा है, और फिर जब ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर क्या होता है, इसको लोग क्या करते हैं अपना सपोर्ट मान के यहाँ पे नए ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय